हेलो स्टूडेंट्स, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। 5 तरीके के क्राइटेरियाज मैंने बताए थे आपको कंग्रुएंसी के, जिनको यूज करके हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को क्या शो करते हैं, कंग्रुएंट शो करते हैं। समझ रहे नहीं? तो उनका यहां पे यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.1 आपकी। तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे। देखो, आप 2-3 क्वेश्चन में इसके आपको बेसिक्स बताऊंगा, 2-3, जिसका यूज करके आप जो है किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वैसे ए डी बी सी या ए सी बी डी होना चाहिए, ए सी बी डी ही है। ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब है कि ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट। तो शो दैट एंगल ए बी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी ट्राइंगल जो है ए बी डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? ये बात की बात है, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बात की बात है जब आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट पहले शो करने हैं। ठीक है जी, ओके। देखिए, पहले तो हम लिखते हैं जो चीजें हमें दी हुई। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका एक मेथड है कि जो चीजें हमें दी हुई होती हैं उन्हीं का यूज करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, यहां पे क्या क्या गिवन है आपको, पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। इन क्वाड लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम शॉर्ट में क्वाड बोलते हैं। इन क्वाड ए बी सी डी, ए बी सी डी, सॉरी ए सी बी डी बोले इसको, ए सी बी डी, ए सी बी डी। ए सी इक्वल टू ए डी इज गिवन, ए सी इक्वल टू ए डी इज गिवन। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये 1 और 2 मैंने लिखा है, तो यहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, राइट। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ या टू शो भी लिख सकते हैं। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी को, ए बी सी ट्रायंगल को ए बी डी के अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए, बहुत सिंपल है ये। मैंने क्या बोला था आपसे कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए जो चीजें हमें दी हुई होती हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी क्या क्या गिवन है? देखिए, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। पहले आप उसको एक बार रफली कर लीजिए। ए सी इक्वल टू ए बी, ये तो होगी साइड। ए सी इक्वल टू ए डी, इस ट्राइंगल का ए सी साइड इस ट्राइंगल के ए डी साइड के इक्वल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना ना। दूसरा हो गया, देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ए बी एंगल ए को, ये भी गिवन है। तीसरा क्या हो सकता है? देखिए, तीसरा क्या, ये साइड बराबर हो सकती है। अगर हो भी गई तब भी एस एस ए कोई कन्वेंसी आपने नहीं पढ़ी है, समझ रहे हैं। एंगल ये और इसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। तीसरी साइड बची ए बी। कौन सी साइड बची? ए बी। तो ए बी क्या इक्वल है? बिल्कुल, ए बी दोनों में कॉमन है, इसलिए इक्वल है। भाई, ए बी इस ट्राइंगल की भी साइड है और ए बी इस ट्राइंगल का भी साइड है, तो आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, राइट। तो ये कौन सी कन्वेंसी, कौन सा क्राइटेरिया बना? साइड एंगल साइड इक्वल टू साइड एंगल साइड। ओके, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल। 4 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में आ गए। इतना ही करना है आपको। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी। यू हैव टू गिव द रीजन। क्यों है ये? बिकॉज इट इज गिवन, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए डी, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? इट इज ऑल्सो गिवन। बाइसेक्ट कर रहा है तो दिया हुआ है। बाइसेक्ट ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। बाइसेक्ट मैंने बताया था 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तीसरा क्या हो गया? ए बी इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए बी का रीजन होगा इट इज कॉमन साइड, इट इज कॉमन ऑन बोथ द ट्रायंगल्स, राइट।
दिस इंप्लाइज दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD by which congruency? SAS, side angle side. ठीक है, तो ये आपको congruent कर दिया आपने. ओके, अब what can you say about BC and BD? BC and BD, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप सीधे सीधे कह सकते हैं BC इक्वल टू BD. क्यों? बाय विच? बाय CPCT. CPCT क्या होती है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यदि ये नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पहली वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने 5 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताए हैं. उसको जाकर पढ़िए, उसमें मैंने बताया है कि CPCT क्या होता है. ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो उसको देखिए, उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा CPCT क्या होता है. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखिए 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में, जो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी कौन से? 3 साइड्स और 3 एंगल्स. 6 हो गए ना, उसमें से 3 तो यूज होते हैं, जो 3 एलिमेंट्स हैं वो यूज होते हैं, जिसमें से कुछ साइड होगी, कुछ जैसे 2 SAS में 2 साइड्स होगी और 1 एंगल हो गया, ASA में 2 एंगल्स हो गए, 1 साइड हो गए, बाकी 3 बचे हैं. 3 तो हमने यूज कर लिए हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ये इस तरीके से यूज कर लिए हैं, 3 बचे हुए हैं. तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो बाकी 3 चीजें, बाकी 3 एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो हैं. ये उस ट्रायंगल, वो उन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जिनको आप कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, इसलिए इक्वल होंगे, ये लिख रहे हैं आप, तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT. तो दिस इज द रीजन. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया. बस इतना ही आपको करना है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में. राइट? ओके, नेक्स्ट वन देखिए. ओके, देखिए गाइस, ABCD is a quadrilateral. सेकंड क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC. ABCD is a quadrilateral. It is given in which AD equal to BC. It is also given कि AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है. थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. And DAB, angle DAB equal to angle CBA. Angle DAB, we are talking about this angle. DAB, right? DAB equal to CBA, equal to CBA. ग्रीन वाला देखिए, एक रेड वाले, देखो ये रेड वाला एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाला एंगल इस ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, ये दिया है. प्रूव दैट ABD is congruent to BAC. ABD is congruent to triangle BAC. इन दो, ये ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है, ये ग्रीन वाला इस रेड वाले ट्राइंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ये आपको दिखाना है. आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने दोनों को ग्रीन और रेड से अलग अलग कलर से शो किया है. ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस में? गिवन लिखते हैं, जो भी आपको दिया है क्वेश्चन में. जैसे इसमें देखिए, इन क्वाड ABCD, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में हम बोलते हैं क्वाड, राइट? इन क्वाड ABCD, AD इक्वल टू BC, इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस, AD इक्वल टू BC, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. DAB equal to CBA, it is also given, right? What you have to prove? This one, triangle ABD is congruent to triangle BAC, second BD equal to AC, and third ABD equal to BAC. इनको हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले ट्राइंगल की बात करते हैं. देखिए, ABD कौन सा ट्राइंगल है? ABD ट्राइंगल ये है, रेड वाला ट्राइंगल. देखिए, जो मैंने यहाँ पे जो रेड से बना रखा है, ठीक है? और दूसरा ट्राइंगल है BAC, जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे शो किया है, राइट? इसमें क्या क्या है देखिए, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है? व्हाट इज गिवन फर्स्ट? मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंट शो करने में केवल वही चीजें हम यूज करते हैं जो ट्राइंगल्स में हैं या फिर गिवन है, ठीक है? तो AD इक्वल टू BC यहां पे गिवन है, तो पहले हमने लिख लिया AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ठीक है? AD इक्वल टू BC फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड वन, एंगल. देखिए, एंगल किसकी बात हो रही है? ये वाला एंगल गिवन है. क्या ये यूज हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी में? देखिए, DAB, ये वाला मैंने बना रखा है. देखिए, रेड वाला जो ट्राइंगल है, मैंने समझिए कि यहां से उठा के इसको यहां पे रख दिया. बिल्कुल, ये रेड वाला जो ट्राइंगल है ADB, इसको मैंने यहां से उठा के रख दिया इधर, ठीक है? और ये जो ग्रीन वाला है, ये वाला
ट्राइंगल मैंने यहां से उठा के इधर रख दिया है, बस ये समझिए। तो दूसरा ट्राइंगल एंगल कौन सा है? DAB। DAB इस वाले एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू CBA। CBA इस वाले ट्राइंगल के, इस एंगल के CBA, ठीक है जी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका भी यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, इट इज ऑल्सो गिवन। पहले वाले का रीजन तो गिवन है और सेकंड वाले का भी क्या हो जाएगा? गिवन, ठीक है। और थर्ड देखिए ABD, ये वाला जो रेड वाला ट्रायंगल है इसका नाम क्या है? यहां पे ABD। ABD में देखिए AB साइड है, ये देखिए ABD में AB साइड है ना, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है BAC। BAC इसमें भी ये वाला साइड है, देखिए रेड और ग्रीन इसीलिए यहां पे साथ साथ बने हैं। ये BA साइड है, देखिए BA, AB और BA इक्वल है ना, दोनों सेम है। ये कॉमन है, इसलिए यहां पे रेड से भी बना है और ये ग्रीन से भी बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट आपका AB इक्वल टू BA। और इसका रीजन क्या है जी? ये कॉमन है। क्या रीजन है इसका? ये कॉमन है। अब देखिए इसको ऐसे भी चेक करते हैं, देखिए AD क्या था? फर्स्ट और लास्ट था, तो इक्वल टू BC होना चाहिए, बिल्कुल है। देखिए AB इक्वल टू BA, AB फर्स्ट के 2 हैं तो B इक्वल टू फर्स्ट के 2 हैं इसमें, देखिए करस्पॉन्डिंग इसीलिए बोलते हैं ना हम इसको। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये ट्रायंगल है, यहां मैंने लिख दिया इसको, और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल है, मैंने इसको यहां बना दिया है। अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको यहां कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहां समझ सकते हैं। ओके, देखिए सेकंड पार्ट क्या है? देखिए सेकंड पार्ट है आपका BD इक्वल टू AC। यहां पे देखो BD इक्वल टू AC कहां पे? पहले इधर देख लीजिए, BD ये पार्ट रहा और AC ये पार्ट है, ठीक है जी। BD इक्वल टू AC क्यों है ये बताइए। अब अगर आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, दिखा दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो भाई CPCT जो है BD इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। BD ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल होगा, ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी। तो BD इक्वल टू AC हम क्यों लिख रहे हैं? बाय CPCT, बाय CPCT, ओके, बाय CPCT हम लिख रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स में, ABD और BAC में, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ओके, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन है ABD आपको BAC के इक्वल प्रूफ करनी है। ये भी बाय CPCT होगा। देखिए अभी समझाऊंगा मैं आपको। ABD इक्वल टू BAC कहां पे है? ABD देखिए यहां पर आ जाइए। अब तो आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, तो ABD कहां पे? देखो ABD ये वाला एंगल इक्वल टू BAC बिल्कुल ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये किससे होगा? CPCT से। किससे होगा? CPCT से। आई थिंक आपके समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी लग रही है तो ये 2 पार्ट्स को प्रूफ करने के लिए आप इन दो ट्रायंगल्स का यूज करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ओके चिल्ड्रन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है AD and BC are AD and BC are equal perpendiculars, इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर्स भी हैं ये लाइन सेगमेंट AB पर। Show that CD bisects AB, यानी कि CD जो है वो बाइसेक्ट करता है AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि AO इक्वल टू BO। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन, व्हाट इज गिवन? परपेंडिकुलर्स तो हैं ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसको लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। लिखना चाहो ये एंगल भी लिख लीजिए। AD इक्वल टू BC है। AD एंड BC आर 2 इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट्स AB का है ना, इसका मतलब AD और BC क्या है? इक्वल हैं।
परपेंडिकुलर किस पे है, ये ए बी पे है, तो ये भी लिख सकते हैं आप एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ ईच 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल लिखा हमने, सी बी ओ इक्वल टू डी ए ओ, राइट। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसका मतलब यह हुआ कि सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये प्रूफ करना है आपको, ए ओ इक्वल टू बी ओ। समझ आ गया आपको? ओके, चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे होता है प्रूफ। सिंपल सा है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा दीजिए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, और कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, सीपी सीटी से ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एओ इक्वल टू जाएगा बीओ। तो किस ट्रायंगल को दिखाएं हम, ट्रायंगल सी बी ओ और ट्रायंगल डी ए ओ को, बिल्कुल ठीक है। इन ट्रायंगल सी बी ओ एंड ट्रायंगल डी ए ओ, सी बी ओ एंड डी ए ओ, डी ए ओ क्या क्या इक्वल है बताइए। पहला तो है आपका, देखिए सी बी इक्वल टू डी ए, देख लीजिए इसको, इन दोनों ट्राइंगल्स में लिख लें इसको, सी ए डी इक्वल टू बी सी लिख लेते हैं, कहाँ ए डी इक्वल टू बी सी, हमने पहले कौन सा ट्राइंगल लिखा है ये भी ध्यान रखिएगा, सी बी को लिखा है, तो यहीं से लेके चलते हैं इसको, इसको लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ओके, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, बिल्कुल ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज एंगल सी बी ओ, ये 90 डिग्री है ना, सी बी ओ इक्वल टू डी ए ओ ईच 90 डिग्री, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ ईच 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या था, ये गिवन था, ठीक है जी, ओके। एंड तीसरी कंडीशन देखिए, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, अब तीसरी चीज क्या है इसमें, तीसरी चीज है हमारी ये एंगल, देखिए और कुछ भी नहीं है, ये इस एंगल के बारे में हम बात नहीं कर सकते, इन एंगल्स के बारे में हमें कोई पता, सॉरी ये साइड के बारे में हमें कोई पता नहीं है, ओ सी और ओ डी के बारे में, ठीक है। और तीसरी तो आपको ए और बी ओ को तो आपने प्रूफ ही करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाला एंगल बचा, और जो इक्वल है कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए इस बी ओ ए, सॉरी कौन सा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं, यदि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जो सामने वाले एंगल्स बनते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं ऑलवेज, ठीक है ना। सो ये किस कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, किस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बताइए। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल सी बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ओ बाय एंगल साइड। देखिए टू एंगल्स और वन साइड, तो एंगल साइड हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंसी है, राइट। एंड AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO, तो यहां पे हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिखा, तो BO इक्वल टू AO लिख लेते हैं, BO इक्वल टू AO बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो इसके ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाले जो साइड हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने बताया था 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, राइट। तो उन 6 पार्ट्स में से हम 3 यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एंगल्स और 1 साइड किया है, तो इसका मतलब 2 साइड और 1 एंगल बचा हुआ है, तो उनको हम, अगर उन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय CPCT, और इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स,
जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. These two parallel lines are intersected by another pair of parallel lines P and Q, right? Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ABC is congruent to triangle CDA. तो यहां पे गिवन मैंने लिख लिया, देखिए L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ये गिवन है आपको, ठीक है। L एंड M आर पैरेलल लाइंस और P एंड Q आर अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, गिवन है। टू प्रूफ, आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDA के कॉन्ग्रुएंट है। गॉट इट? ओके, देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल लाइंस की बात होती है, यहां पे देखिए ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, राइट, ये वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, लेकिन यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये जेड बनाते हैं या उल्टा जेड बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो ये वाला पार्ट, दिस वन एंड दिस वन जेड टाइप का बन रहा है ना, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे भी थोड़ा सा चेक करिए उनको, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो कौन कौन से एंगल बन रहे, देखिए ABC में जो ये एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल 1, वो इस एंगल के इक्वल है या नहीं, बिकॉज देखो ये और ये आपका जेड बन रहा है ना, उल्टा जेड, दिस वन एंड दिस वन, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, बिकॉज ये कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन है। और AC यहां पे कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये बना रहा है, देखिए जेड या उल्टा जेड जैसे ही बोले आप, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और क्या होंगे, इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल है इसलिए ज्यादा मैं देर नहीं लगा रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, CDA, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। देन दूसरा कौन सा, देखिए P is parallel to Q, P is parallel to Q, so another pair of alternate angles, देखिए क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ABC ट्रायंगल का, ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया एंगल 3, ठीक है जी। किसके इक्वल होगा, ये भी एक जेड बना रहे, देखो ये वाला BACD, इस तरीके से, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, देखिए ये क्या है, पैरेलल लाइंस, और ये फिर से क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहां पे भी ये जेड बन रहा है, देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये यहां पे दिस वन एंड दिस वन, तो इसका मतलब 3 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 4। ये भी क्या है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। और तीसरी जो चीज होगी इसमें वो कौन सी होगी, देखिए AC और CA साइड जो है वो कॉमन है, समझ रहे हैं, AC और CA वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो पहले ये लिख लेते हैं, देखिए AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA, कॉमन साइड है ये, राइट। और तीसरा एंगल मैंने क्या बोला था, इसका रीजन दे दीजिए, कॉमन साइड। और तीसरा मैंने बोला था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो देखिए एंगल साइड एंगल बन गया, वैसे एंगल साइड भी बन सकता है, बट यहां पे देखो एंगल देन साइड देन एंगल इज इक्वल टू एंगल देन साइड देन एंगल। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट? बहुत सिंपल सा है। देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब आप समझते हैं, देखो AC यहां पे फर्स्ट और लास्ट है इस ट्रायंगल में, AC
इक्वल टू सी ए, फर्स्ट और लास्ट ही होना चाहिए, नहीं कि लास्ट और फर्स्ट। ए सी इक्वल टू ए सी नहीं हो सकता, यहां पे सी ए ही आप लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझ लीजिए। यहां पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल की तो बात ठीक है, चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ये तो अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। इनमें आप चेक करना है, इसको देखिए फर्स्ट और लास्ट, अगर फर्स्ट के 2 होंगे ए बी तो ये सी डी के करस्पॉन्डिंग होगा, लास्ट के 2 होंगे बी सी तो ये डी ए के करस्पॉन्डिंग होगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन लेते हैं। ओके गाइस, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें देखिए इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, ये डबल मार्क्स किए हैं इसमें, देखिए डबल मार्क लगाया है मैंने, तो ये दोनों इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये दोनों साइड्स हैं ए बी इक्वल टू ए डी। इनसे फिगर को देख के ही पता चल जाता है कि हमें क्या दिया है, इसलिए ये मार्क किए गए हैं। ठीक है, एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी। तो आपको प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी, आपको शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। सबसे पहले देखिए, थोड़ा दिमाग में आपको यह भी रखना है कि यदि ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और उन चीजों को रिलेट करते हैं किनसे, जो 5 क्राइटेरिया मैंने बताए हैं कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, तब उनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। ठीक है, बट जब ये साइड्स या एंगल को हमें इक्वल दिखाना होता तब क्या करते हैं, देखिए यहां पे जैसे बी सी इक्वल टू डी, कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना है हमें, दिखाना है साइड से इक्वल है, बी सी इक्वल टू डी ई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं कि जो साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है वो साइड्स किन 2 ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, जिससे कि हम उन ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो सीपी सीटी से इन्हें इक्वल लिख सकते हैं। ट्रायंगल्स में तो केवल आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही पढ़ना है इस लेवल पे, ठीक है नहीं। तो जस्ट ये सोचिए कि ये जो साइड्स हैं, अगर एंगल्स हैं तो एंगल और साइड्स हैं तो साइड्स, तो ये जो साइड्स हैं ये किन 2 ट्रायंगल्स के साइड्स हैं जिन्हें आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं, ये पहले ये देखते हैं कि ये किन 2 ट्रायंगल्स के साइड्स हैं, और क्या हम उन ट्रायंगल को, अगर ये केवल एक एक ट्रायंगल ही पॉसिबल है कि जिनके ये साइड्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हो सकता है कि ये साइड्स एक से अधिक ट्रायंगल के साइड्स हों, ठीक है, उस केस में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो देखिए BC किस ट्रायंगल का साइड आपको लग रहा है, एक से ज्यादा ट्रायंगल का साइड नहीं है, केवल इन ट्रायंगल ABC का साइड है। देखिए BC जो है एक से अधिक ट्रायंगल के भी साइड जब होते हैं तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत आपको होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तभी होगा, अदरवाइज देखिए ABC ट्रायंगल का ही केवल साइड है BC और कोई भी ट्रायंगल का साइड नहीं है। गॉट इट। दूसरा है इक्वल टू DE साइड है ट्रायंगल ADE का, तो इसका मतलब BC साइड है ट्रायंगल ABC का और DE साइड है ट्रायंगल ADE का। अगर इन 2 ट्रायंगल्स को ABC को और ADE को कॉन्ग्रुएंट दिखाया दिया जाए तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, CPCT से BC इक्वल टू DE हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में आपके? बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा इसको देखिए शेड कर दे रहा हूं, देखो अलग अलग कलर से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये एक ट्रायंगल है देखिए ABC। दूसरा ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, दूसरे ट्रायंगल की? दूसरा ट्रायंगल हमारे पास AD यहां से स्टार्ट है। ये आप देख रहे हैं कुछ पार्ट इसमें कॉमन भी है, जिसमें ग्रीन और रेड लाइन दोनों हैं, वो कॉमन पार्ट भी है। ठीक है, इन 2 ट्रायंगल्स को यदि आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये अपने आप BC किसके इक्वल हो जाएगा, DE के। तो पहले चलो थोड़ा सा डायग्राम में ही देख लेते हैं। ABC, इसका जो AB साइड है देखिए, वो ADE ट्रायंगल के, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का AB साइड इस रेड वाले ट्रायंगल के AD साइड के इक्वल है। ग्रीन और रेड का मतलब इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तब BC और DE इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए ABC का
ए बी सी का कौन सा साइड बताया मैंने आपको? ए बी साइड। सिंगल मार्क है यहां पे, देखिए यहां पे सिंगल मार्क है ना, ए बी सी। तो इसका मतलब ये साइड ए डी ई इस ट्रायंगल के किस साइड के? ए डी साइड के इक्वल है। इसमें भी सिंगल मार्क है। तो पहला चीज तो हो गया ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक हो गया। दूसरा देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है क्या? ये दोनों साइड भी इन दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से जरा देखते हैं। ए बी सी, ए बी सी का ए सी साइड, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी का ए सी साइड, देखिए यहां पे डबल मार्क है, तो ए सी साइड ए डी ई ट्रायंगल के ए साइड के इक्वल है। इसमें भी डबल मार्क है, बिल्कुल ठीक हो गया। ए बी सी का ए सी साइड ए डी ई के ए साइड के इक्वल है, यह भी दिया गया है आपको, दोनों चीजें दी गई हैं, ठीक है जी। तीसरा देखिए, अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है, कौन सा? बी ए सी और डी ए ई अगर इक्वल हो जाता है तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखते हैं ये एंगल कौन सा दिया है। बी ए डी, ये दिया है बी ए डी, ये वाला दिया है देखिए हाफ, ये थोड़ा सा छूट गया, ये वाला एंगल इतना छूट गया है, ये जरा ध्यान दीजिए यहां पे इतना छूट रहा है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के है, जबकि क्या होना चाहिए था? बी ए सी एंगल होना चाहिए था, पूरा पूरा एंगल होना चाहिए था, यहां से यहां तक होना चाहिए था, ठीक है। और इस एंगल को देखिए डी ए ई होना चाहिए था, यहां से यहां तक होना चाहिए था, जबकि ये बीच में छूटा हुआ है, जो मैंने मार्क किया है ग्रीन से, देखो इतना छूटा हुआ है। तो क्या करें? पहले इस पूरे एंगल को ही इक्वल बना लेते हैं, यहां से यहां तक इक्वल टू यहां से यहां तक, यानी कि बी ए सी जो एंगल है वो डी ए ई के पहले इक्वल बनाते हैं, तो अपने आप साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? अब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर देखिए, यहां पे स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले लिखें गिवन, क्या आपको गिवन है बताइए? आपको गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई एंड एंगल, सॉरी एंगल ही, साइड ही लिख रहे हैं यहां पे अभी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है, ठीक है। तीन चीजें आपको गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। चलिए करते हैं। देखिए मैंने कहा था पहले ये वाला एंगल बी ए सी एंगल को किसके इक्वल बना लीजिए? डी ए ई के इक्वल बना लीजिए। लेकिन किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से जो चीज हमें दी गई है, देखिए सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। थोड़ा समझ रहे हैं आप? ये बी ए सी हमें बनाना है इक्वल डी ए ई के। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों एंगल्स में छूटा हुआ है, तो इसी पार्ट को एंगल डी ए सी को ही दोनों में ऐड कर देते हैं, बस हो गया। दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं हम किसी भी एंगल को। तो कौन सा एंगल ऐड करेंगे हम? डी ए सी को ऐड करेंगे। तो यहां पे लिख दीजिए एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ ऐड करिए। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट, एक ही चीज को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं इक्वेशन के। क्यों ऐड किया ये? इसको ऐड करके क्या फायदा मिला हमें? देखिए अब देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी क्या होगा? देखो बी ए डी प्लस डी ए सी क्या बन जाएगा? बी ए सी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बना एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में ई ए सी प्लस डी ए सी क्या बना? डी ए ई बना। एंगल
DAE, बिल्कुल ठीक है। दोनों ओर ऐड कर दिया हमने, बोथ द साइड्स। इसको 1 कर लीजिए, इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को, जिसका मैंने बताया कि जिसके BC और DE दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उन ट्रायंगल्स को क्या दिखा दें हम, कॉन्ग्रुएंट। उसी के लिए हमने ये किया है। कौन कौन से ट्रायंगल हैं वो देखिए, ABC एंड ADE, बिल्कुल ठीक है। ABC एंड ADE। नाउ in triangle ABC and triangle ADE, ABC and ADE क्या है, पहले देखिए, AB इक्वल टू AD, बिल्कुल ठीक है। पहले के दो AB इक्वल टू AD है जी, दिया है AB इक्वल टू AD, सिंगल मार्क से किया है यहां पे। ओके, दूसरा ये एंगल हो गया बीच का, इसका देखिए BAC इक्वल टू DAE, BAC इक्वल टू DAE, केयरफुली देखना इसको डायग्राम में। BAC इक्वल टू DAE, एंगल BAC ये था गिवन, और BAC इक्वल टू एंगल DAE को हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1, यहां से लिखा हमने, ठीक है। और तीसरी साइड क्या है, BAC की AC साइड इक्वल टू DAE की AE साइड के इक्वल है। देखो AC साइड डबल मार्क, AE साइड डबल मार्क, तो AC किसका साइड है, ट्रायंगल ABC का, और AE किसकी साइड है, ट्रायंगल ADE की, तो AC इक्वल टू AE। ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle which one, ADE, ADE by SAS, साइड एंगल साइड। देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड, ये वाला पूरा एंगल यूज किया है अब हमने, और AC साइड, AB देन एंगल देन साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय CPCT यू कैन से नाउ कि BC, ABC का जो BC साइड है, ये देखिए ABC का सेकंड नहीं, लास्ट और सेकंड लास्ट, डी के इक्वल होगा, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, और यही आपको प्रूफ करना था, BC इक्वल टू DE। क्यों, बाय CPCT these two are the corresponding part of the congruent triangle which we have shown earlier, right? जो हमने congruent दिखाए हैं उनके corresponding पार्ट हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, AB is a line segment, AB is a line segment, समझते रहते हैं इसको, and P is its midpoint, P is the midpoint of AB, कहने का मतलब हुआ, ठीक है नहीं। AP इक्वल टू क्या है, यहाँ पे PB है। Okay, P is the midpoint of AB. D and E are points on the same side of AB. D and E are the points on the same side of AB, ठीक है, such that BAD equal to angle ABE. एंगल BAD कहाँ पे, देखिए एंगल BAD ये मार्क किया गया है यहाँ पे, is equal to angle ABE, is equal to angle ABE, ये भी मार्क किया गया है, ये दोनों एंगल से इक्वल हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड एंगल EPA, एंगल EPA, this one is equal to angle DPB, is equal to angle DPB, this one, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल DAP, where is DAP, DAP is congruent to triangle EBP, is congruent to triangle EBP। और सेकंड के बारे में फिर सोचेंगे, अधिकतर ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्टी होता है, फिर सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले आप इस ट्रायंगल को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। चलिए स्टार्ट ही करते हैं इसको, गिवन लिखे यहां पे, गिवन, व्हाट इज गिवन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कहने का मतलब है AP इक्वल टू BP आपको दिया गया है, AP इक्वल टू BP। मिड पॉइंट नहीं लिखा हमने, P मिड पॉइंट नहीं लिखा AB का, क्या लिख दिया सीधे, AP इक्वल टू PB लिख दिया, राइट। D and E are on the same side of AB such that angle, ये वाला एंगल दिया है, देखिए एंगल BAD is equal to एंगल ABE, और एंगल EPA is equal to एंगल DPB,
ये सारी चीजें हमें गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जी, क्या दिखाना है हमें? हमें दिखाना है फर्स्ट ट्रायंगल ए डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी, देखिए ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू, सॉरी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी। और सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले देखिए डीएपी और ईबीपी चेक करते हैं कहां पे है। डीएपी, डीएपी और ईबीपी, ये तो सिंपल से दो ट्रायंगल हो गए, आपको दिख रहे हैं, एक ये है ट्रायंगल और एक ये है। अच्छा, इसमें क्या क्या इक्वल है देखिए। पहले तो AB जो है किस ट्रायंगल का पार्ट है, वो APD ट्रायंगल का पार्ट है, या DAP ट्रायंगल का पार्ट है, DAP ट्रायंगल का पार्ट है AP, राइट। इक्वल टू BP किसका पार्ट है, ये EBP का, EBP ट्रायंगल का। तो यहां पे देखिए फर्स्ट तो हो गया AP इक्वल टू कितना, BP हो रहा है, देखिए AP सेकंड BP, बिल्कुल ठीक है, देखो हो रहा है ना। यहां पे इसके लास्ट के दो और ये लास्ट के दो, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड है, बिल्कुल ठीक है, दो इक्वल है। दूसरा देखिए, दूसरी साइड कौन सी है, साइड गिवन है, नहीं एंगल गिवन है, बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। बी ए डी कहां पे, देखिए बी ए डी, इस ट्रायंगल का है, देखिए ये एंगल इसी ट्रायंगल का है ना, और दूसरा एंगल है आपका कौन सा, ए बी ई, ए बी ई, बिल्कुल ठीक है। ये इस ट्रायंगल का एंगल हो गया ये, और ये वाला इस ट्रायंगल का एंगल हुआ, समझ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए EPA, EPA, ये वाला देखिए ये APE, ये पूरा एंगल है यहां पे, जबकि हमें इक्वल क्या दिया है, केवल EPA इज इक्वल टू DPB दिया है, ये हाफ दिया, केवल आधा आधा दिया है, ये छूट गया है दोनों में। देखिए अगर हम इसमें ये एंगल मिला दे, देखो पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया ये, 6th क्वेश्चन की तरह, अगर हम इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा APD, पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा इसका, ठीक है। और अगर हम इसमें DPB में भी ये वाला एंगल ऐड कर दें EPD, तो ये पूरा का पूरा एंगल EPB जो है इस ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ ये करना है कि ये वाला एंगल जो APD है उसको किसके इक्वल बनाना है, EPB के इक्वल, बाय एडिंग एंगल EPD on both the sides of in these two angles। समझ गए? नहीं समझे तो मैं यहां लिख के समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्या किया आपने, पहले हम इसी एंगल को पूरा करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को मैंने क्या बताया आपको, कौन सा ट्रायंगल आपको कन्वर्ट करना है, DAP, DAP, DAP और EBP, ये दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें ये पूरा एंगल चाहिए, जबकि ये आधे आधे एंगल दिए हैं, तो हम एक बार EPD एंगल को इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये APD के APD एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें जब ये ऐड होगा EPB एंगल के, ठीक। तो यहां से स्टार्ट हम करते हैं, पहले इसी को दिखा देते हैं। देखिए सिंस एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB, अब ऐड करिए, अगर नहीं आया समझ तो अब देखिए, अब समझिए, एडिंग एंगल EPD, एंगल EPD ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, ऐड करिए जी, एंगल EPA पहले ही था, EPD हम ऐड कर रहे हैं, एंगल EPD हम ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू एंगल DPB पहले था, और एंगल EPD हम ऐड कर रहे हैं। अब चेक करिए कि ये दोनों ऐड होके क्या हो गए। देखिए EPA कहां है, EPA प्लस EPD क्या बना, DPA बना, ये पूरा एंगल, ये और ये एंगल ऐड होके क्या बना, एंगल DPA। तो ये हो गया एंगल DPA इज इक्वल टू, देखिए दूसरा DPB, वेयर इज DPB, DPB ये वाला एंगल,
DPB ये वाला एंगल और प्लस EPD एंगल, क्या बना पूरा ये EPB, ये एंगल और ये एंगल ऐड होके बना EPB, तो इक्वल टू एंगल EPB। अब ये देखिए ये पूरा एंगल अब यहां से यहां तक किसके इक्वल हो गया, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया, इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है नहीं। इसको कर लीजिए 1। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को नाउ इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP कन्वेंस हो करिए। पहले तो कंडीशन क्या थी, AP इक्वल टू BP था, AP इक्वल टू BP बिल्कुल ठीक है, AP इक्वल टू, अच्छा एक काम करते देखिए, इसको पहले ही इस तरीके से लिखें कि हमें कन्वेंसी के लिए सोचना ना पड़े। यहां पे देखिए एक ही ट्राइंगल लीजिए, पहले ये वाला ट्राइंगल लीजिए, आप ले लीजिए एंगल DPA ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कौन सी साइड, AP साइड हमने ली है, राइट। पहले ये एंगल लिया, देखो ये एंगल हो गया, ठीक, फिर ये साइड का यूज हुआ है और फिर ये एंगल का यूज हुआ है। यहां पे देखिए कौन सा, पहले कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, DPA ट्राइंगल की, तो इसमें पहले ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा DAP जिसको आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, DAP जिसको कह रहे हैं आप, वो गिवन भी है यहां पे, कहीं गिवन है वो, BAD कहा गया है, BAD कौन सा, ये वाला एंगल कहा गया है, BAD कहा गया है, इसको हम एंगल 1 और BAD को हम एंगल 1 और ABE को एंगल 2 लिख लेते हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेते हैं इसको, तो ये भी गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। पहले ये वाला एंगल हो गया, AP भी यूज हुआ है, AP इक्वल टू BP है, ये यूज हुआ है, और तीसरा कौन सा हम एंगल यूज करने जा रहे हैं, दिस वन, APD, ये वाला पूरा, ठीक है, और किसके, इस पूरे एंगल के। तो कौन सी कन्वेंसी मिल रही है हमें, साइड एंगल साइड, समझ रहे नहीं, लिखिए 1 बाय 1 लिखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन लिख लीजिए इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, BAD को लिखा हमने जी, BAD को लिखा हमने एंगल 1 और ABE को लिखा एंगल 2, तो गिवन है ना ये, हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा, ओके। देन AP इक्वल टू BP, AP not B, AP is equal to BP, it is also given, मिड पॉइंट दिया है आपको ये, ठीक है, एंगल साइड, एंड देन एंगल APD, कौन सा DPA, सॉरी DPA लिख लीजिए इसको, जो नाम है वही लिखिए, एंगल DPA इस ट्राइंगल का एंगल है ना ये, DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ये वाला इस ट्राइंगल का एंगल है, फ्रॉम वन, दिस इंप्लाइज दैट triangle DAP is congruent to triangle EBP by angle side angle criteria। एंगल साइड एंगल कन्वेंसी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कन्वेंट। नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार देखें, एक दो बार देखेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखिए सेकंड पार्ट, AD इक्वल टू BE, इसके लिए कह रहा था, हम इसको बाद में कंसीडर करेंगे, क्या है देखिए, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब आपको एक ट्राइंगल कन्वेंट दिखाना होता है और उसके बाकी पार्ट्स बाद में दिए होते हैं, एंगल्स या साइड्स बाद में दिए होते हैं, तो वो CP/CT से इक्वल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। इसमें चेक करते हैं कि क्या इसमें भी ऐसा ही है, AD इक्वल टू B, AD सेकंड और फर्स्ट, BE बिल्कुल ठीक है, सेकंड फर्स्ट, यहां पे देख लेते जरा, AD कहां है, AD इज द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल जिसको हमने कन्वेंट शो करने में लिया है, ये वाला साइड किसके इक्वल है, BE के बिल्कुल ठीक है भाई, CP/CT से AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, AD इक्वल टू BE बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कन्वेंट ट्राइंगल।
आई थिंक आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। थोड़ा सा आपको सिंसियरली वीडियो को देखना है और उसके बाद आप इसको करिए। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। ओके गाइस, देखिए लास्ट वन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, समझते रहते हैं इसको। देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ए बी सी राइट एंगल है और ये राइट एंगल कहां पे है? सी पर। दिस वन इज राइट एंगल। M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB. It means BM equals to AM है यहां पे। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। ओके, गिवन में क्या लिखेंगे आप? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB लिखा है। इसका मतलब ये है कि BM इक्वल टू मिड पॉइंट है, तो BM इक्वल टू AM होगा। ठीक है, ओके। C इज जॉइन टू M, C इज जॉइन टू M। ठीक है जी, प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और यहां तक प्रोड्यूस किया गया। C को M से जॉइन किया और M को प्रोड्यूस किया D तक। ठीक है, सच दैट DM इक्वल टू CM, ये भी दिया गया है आपको। DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM भी आपको गिवन है। DM इक्वल टू CM, ये वो, अभी आप इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर मत समझना, ठीक है। DM इक्वल टू CM, यहां DM इक्वल टू CM यहां वाला है ये, राइट। ओके, पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B। ठीक हो गया जी। शो दैट, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आप यही सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूफ में आप ये सारी चीजें लिख दें। अब स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं ट्रायंगल AMC। जरा चेकआउट करते हैं इसको, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल AMC, दिस वन, एंड ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD, ये टू ट्रायंगल्स की बात हो रही है, AMC और BMD। समझ रहे हैं आप? दो ट्रायंगल की बात हो रही है। ये थोड़ा मैं इसको शेड कर दूं, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी इसमें। देखिए किस किस ट्रायंगल की बात हो रही है। AMC ये ट्रायंगल हो गया, राइट। और इसको मैं रेड से कर लेता हूं। BMD ये ट्रायंगल हो गया। इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, राइट। क्या कैसे होगा जरा सा देखिए। ओके, ये तो दिया गया है ऑलरेडी, BM इक्वल टू AM दिया गया है ये, ठीक है, गिवन है। ओके, DM इक्वल टू CM भी गिवन है, बिल्कुल ठीक है जी। DM इक्वल टू CM भी गिवन है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी साइड तो इक्वल दी नहीं है, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि इनके जो बीच का एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल इजीली क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रही होगी बात? ओके, तो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AMC है ये, इन ट्रायंगल AMC, in triangle AMC and triangle BMD, ट्रायंगल BMD, क्या क्या चीज इक्वल है जरा सा देखिए इसमें। AMC में, AMC और BMD में पहला आपको दिया है BM इक्वल टू AM, तो हमने AMC ट्रायंगल पहले लिया, तो AM इक्वल टू BM लिख लें इसको। AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, इट इज गिवन। ठीक है जी, ओके। कौन सा एंगल? एंगल AMC इक्वल टू एंगल AMC इक्वल टू एंगल D, या इसको बोलिए BMD, एंगल BMD। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस जब कट करते हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए।
और तीसरी साइड है AMC हमने लिया, तो CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM. It is also given. So this implies that triangle AMC is congruent to triangle BMD by side angle side congruency. समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो. ओके, अब दिखाना है आपको DBC इज ए राइट एंगल. DBC इज अ राइट एंगल. आपको दिया है ACB इज अ राइट एंगल. ठीक है, थोड़ा सा यहां से देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया है तो क्या क्या हमें मिलता है. CPCT से हमें क्या मिलता है? देखिए, एक चीज हमें यह मिली कि ये वाला जो एंगल है, चलो ये इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं लेते हैं. ये जो एंगल है इसको हमने बोला, इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल 1 और इसे बोल देते हैं एंगल 2. क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? बताइए. बिकॉज AMC जो है वो BMD के कॉन्ग्रुएंट है, तो A वाला जो एंगल बनेगा AMC, ये इसके इक्वल नहीं होगा. AMC बोला है ना आपने, और यहां से स्टार्ट किया है BMC, बल्कि ये वाला जो एंगल वो इसके इक्वल होगा. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल 2. क्यों जी? बाय CPCT. लेकिन एक रिलेशन है 1 और 2 में. क्या है? अगर ये इक्वल हैं तो क्या हो गया? क्या है ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या होगा? AC इज पैरेलल टू DB. AC इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? DB. राइट? AC इज पैरेलल टू DB. ओके, अब देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. इसको ऐसे सोचते हैं, थोड़ा सा यहां पे देखिए आप, यहां पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहां देख लीजिए, ये 2 लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन है जिनके बारे में बात कर रहा हूं. ये AC एंड DB यहीं तक हैं. ये हो गया आपका AC और ये हो गया आपका DB. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने दिखा दिए. 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. बिल्कुल ठीक है. और ये क्या है? इनमें BC क्या सपोज कर लीजिए आप? ट्रांसवर्सल लाइन है. और ये आपको क्या दिया गया है? 90. वहां पे देखे 90 दिया गया है. ACB कितना दिया गया है? 90. तो एक और रिलेशन आपने पढ़ा है पहली क्लासेस में. क्या पढ़ा है? ये क्या है? देखिए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. देखो, ये तो पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये वाला जो एंगल्स हैं, ये 2 एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये दोनों क्या हैं? इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं. तो ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है. दोनों का सम कितना हुआ? 180. और अगर सम 180 होगा तो ये 90 ऑलरेडी है, ये भी कितना हो जाएगा? 90. और यही हमें प्रूफ करना है कि ADBC एंगल कितना है? राइट एंगल. एंगल DBC इज ए राइट एंगल. ठीक है जी. ओके, चलिए अब करते हैं. AC पैरेलल टू DB हो गया. BC इज ट्रांसवर्सल. BC इज ट्रांसवर्सल लाइन. Therefore, angle ACB plus angle DBC is equal to 180 डिग्री. मैंने बताया एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है जी. यहां पे लिख भी सकते हैं आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ACB प्लस DBC इक्वल्स टू 180. ACB आपको गिवन है, ACB है 90 डिग्री. तो ACB हम ले लेते हैं 90 प्लस ACB 90, DBC आपको फाइंड आउट करना है. DBC इक्वल टू 180. दिस इंप्लाइज दैट
दिस इंप्लाइज दैट डीबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 डिग्री। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट तो आपने ये प्रूफ किया है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट आपने ये प्रूफ किया डीबीसी इक्वल टू 90। अब डीबीसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एसीबी के। देखते हैं यहां पे कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, डीबीसी। डीबीसी एसीबी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बहुत सिंपल हो गया, अब तो ये मिल गया हमें, दोनों 90 हैं। यहां पे प्रूफ कर लेते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट। हम देखिए इन ट्रायंगल थर्ड लेके चल रहे हैं आप। इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी। तो पहली चीज तो यह देखो, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी क्या क्या है गिवन, देखिए डीबी इक्वल टू एसी, ये तो सीपीसीटी से हो गया क्योंकि हमने एक ट्रायंगल को पहले ही क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो डीबी इक्वल टू एसी लिख लेते हैं, डीबी इक्वल टू एसी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल एएमसी, कौन से, एएमसी और बीएमडी ऑलरेडी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सीपीसीटी से हो गया डीबी इक्वल टू एसी, ठीक। ओके, दूसरा ये वाला ट्रायंगल अगर लिया है पहले, तो डीबीसी, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी each 90 degree, and the third one is BC equal to CB common side। BC इक्वल टू CB क्या होगी, कॉमन साइड। देखिए DBC में BC कॉमन साइड, BC साइड है, और ACB में भी CB साइड है, तो ABC इक्वल टू CB कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। DBC is congruent to triangle ACB. This one is the third part, right? Okay. By which congruency? By side angle side. सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब देखिए CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB दिखाना है आपको। CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB दिखाना है। अगर आपने ये दो ट्रायंगल कौन कौन से, DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं DC या CD इक्वल टू AB, AB इक्वल टू DC कह सकते हैं आप, AB इक्वल टू DC बाई CPCT, राइट। अब M जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का, यहां पे गिवन है, देखिए DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM है, तो इसको CM को क्या लिख सकते हैं आप, सिंस CM इक्वल टू हाफ ऑफ लिख सकते हैं आप CD। जरा ध्यान दीजिए क्या क्यों कर रहा हूं मैं इसको, CM को लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ CD, बिकॉज CM इक्वल टू DM है। भाई अगर 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, तो CM को क्या लिख सकते हैं आप, 2 जो है 4 का हाफ ही होगा, तो यही लिखा हमने CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD। और CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, CD इक्वल टू AB है, सो इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, बिकॉज CD इक्वल टू कितना था, AB था, तो AB इक्वल टू CD इक्वल टू AB था, राइट। तो हाफ ऑफ CD इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो यही आपको प्रूफ करना है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications for the new videos.